बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। FIA इंस्पेक्टर का जो पास पेपर है 2022 का 26 जुलाई को जो पेपर हुआ था उससे मैथ के ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको ये मैथ के क्वेश्चन समझाऊंगा। आपने ध्यान लगा कर समझना है ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो सके। तमाम सवाल विद डिटेल्स होंगे और जहाँ तक हो सके इसको शॉर्ट मेथड से भी आपको समझाया जाएगा, इसलिए आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ट्रेडिशनल मेथड भी होगा और जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाई जाएगी वो भी आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। सवाल नंबर 1 है, देयर आर 24 फीमेल एंड 36 मेल एथलीट्स इन अ ग्राउंड, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल टू द टोटल एथलीट्स। फीमेल की टोटल एथलीट्स के साथ हमने रेशो बतानी है। अब ये गौर करने वाली चीज़ है कि फ़ीमेल हमारे पास यहाँ पर 24 है, हमने यहाँ पर 24 लिख लिया। अब रेशो का साइन डाला और आगे है टोटल एथलीट्स। टोटल एथलीट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, फीमेल्स हैं और मेल हैं, ये दोनों मिलकर टोटल बना रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इनकी तादाद को पहले जमा किया जाएगा, सो दैट वी कैन गेट टोटल ऑफ एथलीट्स। तो यहाँ पर ऐड इसको किया 0, यहाँ पर 3 और 3 6, 60 ये टोटल हो गए। तो यहाँ पर हम टोटल की जगह अब 60 डालेंगे। ठीक है, दीज आर द टोटल एथलीट्स और ये फीमेल एथलीट्स हैं। अब इनकी रेशो क्योंकि फाइंड करनी थी तो इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं क्योंकि ये डिविजिबल हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 4 बार 24 और 6 10 बार 60। फर्दर ये डिवाइड हो सकते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, तो 2:5 जो है ये हमारा राइट आंसर है कि फ़ीमेल टू टोटल एथलीट रेशो जो है वो 2:5 है। आपने आंसर्स में से जो 2:5 आंसर है ये करेक्ट है, इसको टिक करना है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, पहला सवाल हो गया क्लियर आपका रेशो का। अब आए जी नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये यहाँ पर सवाल जो है ये भी रेशो का क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ध्यान लगाकर आपने समझना है। बिल्कुल आपको इजी करके समझा दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ सारी आ जाएगी। सवाल की स्टेटमेंट देखते हैं। 3 persons A, B, C invested an amount of 12 lakh in the ratio 2:3:5। 2 पार्ट्स जो हैं वो A के हैं, 3 पार्ट्स B के और C के सबसे ज़्यादा पार्ट्स है 5 पार्ट्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो C की है, उसके 5 पार्ट्स है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट जो है वो A की है, उसके 2 पार्ट्स हैं। ये जनरली आपको पता होना चाहिए, रेशो को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है किसी की कम है। और अब इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ पर्सन ए, तो ए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। ये देखें पार्ट्स ए के ये हैं, तो हम जिसका भी फाइंड करना हो उसका रेशो में पार्ट हम ऊपर लिखेंगे, डिवीजन के नीचे लिखते हैं सम ऑफ रेशो। तो ये जो रेशो है इनका सम 2 में 3 जमा किया 5 5 और 5 10, यानी कि रेशो के जितने भी पार्ट्स हैं उनका सम नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर मौजूद अमाउंट के साथ जो कि 12 लाख। ठीक है, अब 12 लाख ज़ाहिर बात इसको आप डिजिट्स में लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और 10 लाख। ठीक है, 12 लाख ये हो गए। अब ये 0 इस 0 से कैंसल आउट हो गया। हमारे पास जो है पीछे 1,20,000 बचे, तो मल्टीप्लाई किया 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 0 0 0, तो ये हमारे पास कितने थे 4 0 हैं जी, 2,40,000 ये हमारा आंसर आ गया। दिस वाज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए। ठीक है, ए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी ये। ठीक है, अब यहाँ पर ही क्वेश्चन अगेन बन जाता है जो कि होमवर्क क्वेश्चन भी आप उसको कह सकते हैं कि आपके लिए अगर मैं कहूँ कि आप होमवर्क क्वेश्चन के तौर पर इसको जी करें तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जी, बी जो है उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट फाइंड करें और सी की जो है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट फाइंड करें। तो बिल्कुल यही तरीक़ाकार होगा। बी के लिए आप ऊपर 3 रखोगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ जो कि 10 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट विच इज़ 12 लाख, तो यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सी की भी इसी तरह से आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो सी को फाइंड करने का दूसरा तरीक़ाकार भी होगा क्योंकि 2 चीज़ों की आ गई है, तो 12 लाख में इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों के सम को, तो बकाया जो बचेगा वो सी की होगी इन्वेस्टमेंट। तो ये भी तरीक़ाकार है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गई है। अब आएँ जी सवाल नंबर 3 के ऊपर। सवाल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, रेशो से रिलेटेड भी है और ये अलजबरा का क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए कह रहा है सुहेल एंड दानिश हैज़ एन अमाउंट ऑफ ₹1500 टुगेदर। दोनों के पास अगर अमाउंट पैसे कहे जाए तो 1500 रुपये है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि एस फॉर सुहेल है और डी फॉर दानिश है तो इन दोनों के पास अमाउंट्स का जो सम है
एस सुहेल के पास जो अमाउंट है, डी जो दानिश के पास अमाउंट है, दोनों को जमा किया जाए दोनों की अमाउंट्स को, तो वो 1500 रुपये के बराबर है। ठीक है। अब आगे उसने कहा इफ़ 8/15 ऑफ सुहेल, यानी कि 8/5 ऑफ एस, यानी कि सुहेल का 8/5 अमाउंट इज़ इक्वल, ये बराबर है 4/5 ऑफ दानिश, यानी कि 8/5 सुहेल का वो बराबर है 4/5 किसके, दानिश के। कैन यू टेल हाउ मच डज दानिश हैव, तो दानिश के पास कितने पैसे हैं वो बताइए। तो बिल्कुल इजी है, आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक हमारे पास जो वेरिएबल है एस या डी, उसकी वैल्यू निकाल लें। चले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, एस का निकालूंगा तो फिर डी की आएगी ना, तो डी उधर ले जाएं, एस ये आ जाएगा जी 1500 माइनस डी। अब ये जो एस की वैल्यू है इसको यहाँ पर रख दो, क्योंकि हमने दानिश की जो वैल्यू थी, दानिश के पास जो अमाउंट थी वो फाइंड करनी थी, तो इसलिए एस की जो वैल्यू यहाँ पर बनी है 8/5, एस हमारे पास ये है 1500 माइनस डी बराबर है 4/5 डी। ठीक है। अब देखें डिवीजन में 5 है, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा। इसके अलावा 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड करें तो 4 एक बार 4, 4 2 बार 8, यहाँ पर 2 बचेगा। 2 × 1500 माइनस डी, और दिस इज इक्वल, यहाँ पर 1 डी बच जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गए जी 3000 माइनस 2D, और यहाँ पर जी हमारे पास है D। ये माइनस के 2D इधर आके 3D हो जाएंगे, तो यहाँ पर है जी 3000 और दाएं जानब आगे 3D, 3 आगे डिवाइड करेगा तो 1000 जो है ये आंसर आ जाएगा D, क्योंकि हमने D ही फाइंड करना था कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ दानिश, तो थी वो जी 1000 रुपये। अब 1000 इसकी अमाउंट आ गई है। अगर यहाँ पर ही क्वेश्चन किया जाए कि सुहेल के पास कितनी अमाउंट थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर टोटल हमारे पास 1500 था, माइनस डी जो सुहेल के पास अमाउंट थी वो थी 1000। 1500 में 1000 निकाल लेंगे तो बकाया 500 बच जाएंगे, तो ये थी अमाउंट जी सुहेल की। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि दोनों के पास कितनी थी, तो फिर भी आप अलग-अलग फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें उसने दानिश की पूछी थी, तो दानिश की हमने जी निकाल के बता दी है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी क्लियर, कोई इसमें जी आपको कोई डाउट किसी किस्म का नहीं रहा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है। अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, और कमेंट लाजमी करके बताया करें, ताकि जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी पता चलता है कि ये वीडियो कैसी है, उनको डिसाइड करने में मदद रहती है। अब इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन आएंगे पास्ट पेपर से, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। सवाल है, अ बाइकर वेंट टू लाहौर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 km/h वाइल रीच्ड बैक एट 60 km/h। तो कह रहा है एक बाइकर जो है वो लाहौर जाता है 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, वापस जब आता है तो 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आता है। उसके इंटायर जर्नी की स्पीड क्या है? जब याद रखिएगा डिस्टेंस सेम हो, यानी कि लाहौर जा रहा है, लाहौर से फिर वापस आ रहा है, यहाँ पर इनिशियल से एंड डेस्टिनेशन पे जा रहा है, डेस्टिनेशन फिर इनिशियल, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड अगर चेंज होते तो तब इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला, उसको ट्रिक भी कह लें, फार्मूला कह लें, जो मर्जी उसको आप कह लें, लेकिन इसी तरीके कार के साथ ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और इसी तरह से आपने करने हैं। वो क्या है कि 2 × XY यहाँ पर स्पीड्स हैं। एक्स को अगर आप जाने की स्पीड कहेंगे तो वाई आने की स्पीड है, तो इन दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई करके 2 से ज़रब दे देनी है, डिवाइड कर देना x + y, यानी कि डिवीजन में नीचे जो है आपने स्पीड्स का सम लेना है, ऊपर प्रोडक्ट लेना है, 2 से ज़रब दे देना है, बस इतना सा काम है। और यही है तरीक़ेकार इसका, दुरुस्त तरीक़ेकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 रखा, x हमारे पास अगर जाने की स्पीड है जो कि 70 है, तो y जो है ये आने की स्पीड है जो कि 60 है, डिवाइडेड बाय x जो कि 70 है प्लस y जो कि 60 है। यहाँ पर 2 × 70 मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं अभी करना चाह रहा, बिकॉज अभी देखिएगा कि नीचे हम जब ऐड करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। ये सिफ़र मैंने इस सिफ़र के साथ ख़त्म कर दिया, और अब इसको जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 140 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 13, और यहाँ पर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 0 0 6 4 बार 24, 2 हासिल आ गए, 6 बार 6 और 2 8 डिवाइडेड बाय 13, 13 5 बार 65 और 13 6 बार 78 होता है, 13 6 बार 78, 13 7 बार 91 होता है। तो ये यहाँ पर 6 पर ही डिवाइड करेंगे,
13 6 बार 78 हो गया और 84 में से 78 निकालें तो हमारे पास जो है वो बकाया 6 बच जाते हैं जो सिफर के साथ मिलकर 60 बन जाएंगे। 13 5 बार 65 होता है, लेकिन ये 65 तो 60 से ज़्यादा है, पीछे की जानब आ जाएंगे। 13 4 बार 52 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और फिर बाद में इशारे के अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है वो 64 जो है किलोमीटर पर आवर जो है इसकी एवरेज स्पीड आ रही है। ठीक है, 64 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज, ऑन एवरेज इसकी स्पीड हमारे पास आ रही है। तो ये तरीक़ाकार है, ये फार्मूला आपने यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, ये फार्मूला होगा जब डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड डिफरेंट होगी तो तब ये आपने लगाना है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ जो है अब आपको क्लियर कट हो गई है कि किस तरह से आपने ये वाले सवालात हल करने हैं। पास पेपर्स के ये सवालात जो है इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फर्दर आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।